खाना काबा में सन्नाटा, लेकिन आबाद हैं नाइट क्लब और बियर बार। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें खाना काबा में एकदम सन्नाटा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब की ही नाइट क्लब और पिकनिक स्पॉट की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पिछले साल भी आले सऊद ने विदेशी मीडिया को हज कवरेज करने से मना कर दिया था, जबकि इससे पहले हमेशा ही हज को विश्व मीडिया में कवरेज मिलता रहा है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इस साल भी कोरोना वायरस के कारण सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को ही हज करने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी अरब की हज मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस साल सिर्फ 60,000 लोगों को हज करने की इजाज़त है। हज करने वाले लोगों की उम्र 18 से 65 साल के बीच होना ज़रूरी है और सबका वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। पिछले साल सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की दुहाई देते हुए सिर्फ 1,000 लोगों को हज करने की इजाज़त दी थी, जबकि हर साल आमतौर पर 2 मिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया भर से हज करने के लिए सऊदी अरब आते हैं। कोरोना वायरस के प्रसार के साथ ही सऊदी अरब ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में 7 महीने बंद रहने के बाद उसने मस्जिदुल हराम को नमाजियों के लिए खोल दिया था और उम्रा करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन दूसरी ओर सऊदी अरब में डिस्को एवं नाइट क्लब खुले हुए हैं। सऊदी नागरिकों ने संबंधित विभागों से शिकायत की है कि नाइट क्लब एवं डिस्को को बंद किया जाए, लेकिन सऊदी अधिकारियों की तरफ से इन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं कि नाइट क्लब और डिस्को बंद नहीं किए गए, बल्कि इन नाइट क्लब्स और डिस्को के खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको बंदी बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि सऊदी सरकार लाखों शिकायतों के बाद भी डिस्को क्लब्स, नाइट क्लब्स और दूसरी गैर इस्लामी गतिविधियों के केंद्रों को बंद नहीं करती है, लेकिन एक अज्ञात महिला की शिकायत का हवाला देते हुए मस्जिद को ख़त्म कर देती है। आखिर क्यों? जुड़े रहिए विलायत न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।